इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करते हैं जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार, मैं कृति और आपका स्वागत है दैनिक समाचार में, जहां हम प्रस्तुत करते हैं दिन की सबसे महत्वपूर्ण और नवीनतम खबरें, वह भी संक्षेप एवं सटीक रूप में। यहां आपको मिलेगी हर वह जानकारी जो दिन भर की सुर्खियों में रही। आइए जानते हैं आज सोमवार 4 नवंबर 2024 का नवीनतम समाचार। राष्ट्रीय समाचार। दिल्ली में वायु प्रदूषण। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली के प्रदूषण संकट के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में कोई स्थायी कदम नहीं उठाया है। वर्षों से शासन कर रही आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं। 10 सालों में इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे ये पता लगे कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई परमानेंट व्यवस्था की गई है। इसकी तो बात छोड़िए, प्रदूषण क्यों होता है इसके कारणों पर भी कभी गंभीरता से विचार नहीं किया, कहीं कोई कदम नहीं उठाए गए। तो दिल्ली के लोगों को जहर वाली हवा में झोंकना, ये आम आदमी पार्टी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। झारखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी। बीजेपी ने अमित शाह के समान नागरिक संहिता के समर्थन में कहा कि यह विविध भारत के लिए जरूरी है और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। ओडिशा समारोह। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भुवनेश्वर में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह की योजना पर चर्चा की गई। गांधी को श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ब्रिस्बेन के रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड्स में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके शांति के संदेश को विश्वव्यापी बताया। झामुमो पर आरोप। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झामुमो की पंजीकरण रद्द करने की मांग की। उन पर घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कैबिनेट बैठक में 24 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। श्रीनगर में सुरक्षा। श्रीनगर में एक ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें 12 नागरिक घायल हुए। झारखंड में राजनीतिक बदलाव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन के पूर्व समर्थक मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने के महत्व को बताया और बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताई। उसके पहले सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया कि आपको देश छोड़ना पड़ेगा। कास्टेर डायरी जो है, जो कलेक्टर थे उस वक्त के संथाल परगना के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि 3 मीटिंग वायसराय जो है वो करना चाहते थे। 3 बार उन्होंने अपने लोगों को भेजा सिद्धू कान्हू से बात करने के लिए कि आप इस तरह की बातें नहीं करो। जब वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहेंगे, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो है क्या किया, आपको पता ही है कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सब ने अपनी शहादत दे दी, बलिदान दे दिया। उन्होंने चारों तरफ से घेर कर इस परिवार को मार दिया। जब वो परिवार अंग्रेजों के सामने नहीं झुका तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सामने क्या झुकेगा। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में यदि वो आए तो जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता। कितने इंपॉर्टेंट होंगे मंडल मुर्मू, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने उनको अपना प्रस्तावक बनाया। कोई भी आदमी अपने चुनाव में प्रस्तावक यदि बनाता है तो किसी महत्वपूर्ण आदमी को बनाता है।
जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी गए बनारस चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने किसको किया? जो वहां के राजा हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो वहां के राजा हैं, जिनका मणिकर्णिका घाट पर जो है प्रभाव है, या मदन मोहन मालवीय के परिवार को बनाया उन्होंने। तो ये जो मंडल मुर्मू है, ये आदिवासियों की घटती संख्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मंडल मुर्मू ने क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्यों हेमंत सोरेन का प्रस्तावक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करना चाहता है। क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा है उस परिवार में, सिद्धो कान्हो परिवार में सबसे पढ़ा लिखा लड़का मंडल मुर्मू है, जो इंजीनियर है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गांव का कोई लड़का है, जो चीजों को समझता है। उसको ये अंदाजा लग गया कि संथाल परगना में जब 1951 में जनगणना हुई तो 45% आदिवासियों की आबादी थी। आज 2011 की जनगणना में 28% है। जब अभी जनगणना होगी 25-26 में, तो आप देखिएगा ये 24-25% हो। जो वहां की लड़कियां हैं उसको बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, जबरदस्ती बलात्कार कर रहे हैं। जो उनकी जमीन है उसको लूटा जा रहा है। जो बांग्लादेशी आए हैं हमारे देश के अंदर, जो मुसलमानों की आबादी 1951 में 9% थी, आज वो 26-27% हो गई है। चारों तरफ जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का बुलवाला है। और हेमंत सोरेन की सरकार वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। और यदि अभी समाज नहीं जगा तो आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसका इतिहास क्या है? जिसने कि झारखंड बनाने का विरोध किया, राष्ट्रीय जनता दल, आज उसके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहा है, उसके सरकार में वो शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को पैसे देकर, नरसिम्हा राव की सरकार को पैसे देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने उसको समर्थन दिया। ये पूरा जग जाहिर है। मधु कौड़ा की सरकार में सबसे ज्यादा यदि पैसा किया, मधु कौड़ा को तो फंसा दिया, बलि का बकरा बना दिया। क्योंकि हो जनजाति की आबादी जो है बहुत कम है। किसने पैसा कमाया? और आप समझिए कि हो जनजाति को बेइज्जत करके किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं वो खुद से मुख्यमंत्री बन गए। जब उनको जनता ने तमाड़ में नकार दिया, तमाड़ में हारने के बाद चुनाव, वो जामताड़ा आ गए। तो सत्ता के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बांग्लादेशियों से समझौता कर सकती है, पाकिस्तान से समझौता कर सकती है, आईएसआई से समझौता कर सकती है। और ये सिद्धो कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू को पता चल गया और इसीलिए मंडल मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और ये इस चुनाव का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है। आज के बाद से पूरा आदिवासी समाज झारखंड मुक्ति मोर्चा का बायकॉट करेगा। और आने वाले समय में जो मैंने आपको कहा है, बार बार कहा है कि एक था झामुमो, वही बनकर रह जाए। श्रीनगर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर चुने जाने और सत्र के पहले दिन हंगामे पर अब्दुल रहीम राठर ने कहा, यहाँ लोकतंत्र का माहौल देखकर मैं बहुत खुश हूँ। स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ, इसलिए यह एक अच्छी शुरुआत थी। उपराज्यपाल ने शांति और संयम से अपना संबोधन दिया। मुझे नहीं पता कि पीडीपी सदस्य क्या करना चाहते थे। न तो मुझे और न ही यहाँ के सचिव को इसके बारे में पहले कोई सूचना मिली। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत अच्छी हो गई और इंशाल्लाह आगे भी हम अच्छा चलेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बार हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए, उन्होंने भी अपना खुतबा पेश किया और बहुत ही कूल और काम एटमॉस्फेयर में किया। मुंबई। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कांग्रेस की इस समय 3 राज्यों में सरकारें हैं, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। इन तीनों राज्यों में जो खटाखट वादे उन्होंने किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। मैंने कहा कि कांग्रेस किस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाती है। वे यहाँ भी ऐसे ही वादे करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र इसे नहीं भूलेगा, वह गलती नहीं करेगा। वे संविधान और आरक्षण की बात करते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि एक दिन आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। नाना पटोले ने भी कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वह सही था। तो यह है उनका आरक्षण पर रुख। लोग समझ गए हैं कि उन्होंने एक झूठा नैरेटिव तैयार किया। हिमाचल में कहा था ओल्ड पेंशन हम लागू करेंगे, लेकिन महीने का अभी जो कर्मचारी काम कर रहे उनका समय पे वेतन भी नहीं दे रहे। तो ऐसी स्थिति है तो कांग्रेस एक
गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कैसे करते। पटना, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, हर साल यहाँ बहुत लोग आते हैं। मैंने 2 सुझाव दिए हैं। पहला, यहाँ गोताखोरों के साथ एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की जाए। दूसरा, क्षेत्र की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। बहुत लोग आते हैं तो आज डीडीसी भी हैं, बाकी पदाधिकारी हैं, काफी अच्छी व्यवस्था हुई है। मैंने 2 सलाह दी है। एक तो एनडीआरएफ की टीम पूरा सक्रिय रहे, स्पीड बोट्स के साथ, डाइवर्स के साथ। घाटों को थोड़ा और मजबूत किया जाए, लोग काम कर रहे हैं। बाकी अच्छी व्यवस्था डॉक्टरों की सबकी गई है। बाकी सफाई के बारे में मैंने कहा है, करेंगे लोग, सब लगन से लगे हुए हैं, क्योंकि दीघा घाट पर सबसे अधिक दबाव पड़ने वाला है। क्योंकि गंगा यहाँ स्वच्छ है, गंगा यहाँ सीधी है, लोगों को बहुत दूर चलना नहीं पड़ेगा और नजदीक भी है। कोलकाता, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, यह समकालीन बंगाल का एक दुखद तथ्य है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। यह ऐसा कुछ है जिसका विरोध पूरे समाज को मजबूती और प्रभावी ढंग से करना होगा और हम ऐसा करेंगे। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, बीजेपी नेता यामिनी शर्मा ने कहा, मुस्लिम नेता और संगठन बीजेपी और वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ झूठा और फर्जी प्रचार फैला रहे हैं। हालांकि बीजेपी वक्फ संपत्तियों के प्रभावी उपयोग को मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए देखती है। बीजेपी और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग की वकालत करती है। केंद्र सरकार की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वह व्यक्तिगत संपत्तियों और हिंदू मंदिरों की संपत्तियों की रक्षा करे। Muslim leaders and organizations are spreading fake and false propaganda against Bharatiya Janata Party and Waqf Amendment Bill. However, the Bharatiya Janata Party views a significant role on Waqf properties for the effective utilization of the Waqf properties for the development of Muslim community. The Bharatiya Janata Party and in particular the central government advocates for the better utilization of the Waqf properties and we are trying to bring the transparency and accountability for the better management of the Waqf properties. पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भारने ने एएनआई को बताया कि अल्मोड़ा बस दुर्घटना में 23 लोगों की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का शिकार हुई बस में 45 से अधिक लोग यात्रा कर रहे थे। झारखंड के गढ़वा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब बीजेपी झारखंड में सरकार बनाएगी तो 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। विश्व समाचार, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका, ट्रंप रैली में उनके एक समर्थक ने मौजूदा हालात की आलोचना की और एक ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता बताई जो इन मुद्दों को सुलझा सके। ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की। कनाडा, ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने टोरंटो के पास एक कांसुलर कैंप में हिंसक व्यवधान की निंदा की, जिससे आवेदकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सभी कनाडाई नागरिकों के सुरक्षित रूप से आस्था का पालन करने के अधिकार की पुष्टि की। ओंटारियो सिख और गुरुद्वारा परिषद ने जांच की मांग की और एकता को बढ़ावा दिया। ऑस्ट्रेलिया में जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड की गवर्नर डॉ जेनेट यंग से मुलाकात कर व्यापार और आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने ब्रिस्बेन में नए भारतीय कांसुलेट जनरल का उद्घाटन भी किया, जिसका उद्देश्य क्वींसलैंड के साथ संबंध मजबूत करना और भारतीय समुदाय की सहायता करना है। नमस्कार, मैं प्राची और आपका स्वागत है हमारे आज के मौसम बुलेटिन में। तमिलनाडु, आज सुबह तड़के तूतीकोरिन शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। दिल्ली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बहुत खराब श्रेणी में गिर गया है। JLN में AQI 364 पर है। पश्चिम बंगाल, बीरभूम जिले के सैंथिया शहर में आज सुबह हवा में धुंध की एक परत देखी गई। मुंबई शहर आज सुबह हवा में धुंध की एक परत के साथ जागा। नमस्कार, मैं नीरज और आपका स्वागत है हमारे खेल बुलेटिन में। वर्ल्ड बॉक्सिंग, पहली U19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का समापन भारत के राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। भारत ने 17 पदक जीते, टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। रामकुमार और साकेत बने चैंपियंस। भारत के रामकुमार रामनाथन और साकेत मिनेनी ने किरकोव और स्टीवंस को हराया। 6-4, 4-6, 10-3
और सियोल ओपन ATP चैलेंजर जीत लिया। इसी के साथ आज की मुख्य समाचारों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आपका साथ और विश्वास हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले और अपनी राय कमेंट में साझा करें। फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।